देख रहे हैं न्यूज एट 9। लोकसभा चुनाव के पहले मरहले के लिए तशहीरी मुहिम आज शाम थम जाएगी। सियासी जमातें ज्यादा से ज्यादा वोटरों तक पहुंचने की भरपूर कोशिशों में लगी हुई हैं। आज जलसे और जुलूसों की धूम रहेगी। पहले मरहले में लोकसभा की 102 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। जम्मू कश्मीर की उधमपुर सीट पर भी 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। उधमपुर सीट पर बीजेपी के डॉक्टर जितेंद्र सिंह, कांग्रेस के चौधरी लाल सिंह और डीपीएपी के गुलाम मोहम्मद सरूरी मैदान में हैं। राज्यसभा रुकन गुलाम अली खटाना का कहना है कि चुनाव वादी के अवाम नरेंद्र मोदी को फिर से वज़ारत अज़्मा के ओहदे पर देखने के ख्वाह हैं। न्यूज़ 18 JKLS से खास बातचीत में गुलाम अली खटाना ने कहा कि NC और PDP ने कश्मीर के बच्चों के हाथों में पत्थर थमाया और ये दोनों पार्टियां फिर से वही दौर वापस लाना चाहती हैं। राज्यसभा में MP गुलाम मोहम्मद खटाना साहब आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा अगर हम NC की बात करें, हाल ही में उमर अब्दुल्ला ने एक बयान दिया कि भारतीय जनता पार्टी को खानदान की पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं। ये भाजपा को अगर ये दिक्कत है तो वो है जो भाजपा के खिलाफ बात करे उससे उनको दिक्कत है, किसी खानदानी पॉलिटिक्स से उसको दिक्कत नहीं है। देखिए, बेसिकली ये लोगों को गलत बताते हैं। हमें इससे कोई नफरत नहीं है कि एक घर के 10 लोग सियासत में क्यों है। हमारा खानदानी पॉलिटिक्स का मतलब ये रहता है, वो शायद ये सुनते नहीं है और समझते नहीं है। हम ये कहते हैं कि मेरा दादा पार्टी का प्रेसिडेंट था, मेरा बाप पार्टी का प्रेसिडेंट होगा, मैं पार्टी का प्रेसिडेंट हूँगा, और जो मेरे दादा जब मेरे बाप जब मेरे टाइम में जो टैलेंटेड लोग आए वो तो कभी पार्टी के प्रेसिडेंट नहीं ना बनेंगे। हम इसको खानदान, अब एक ही खानदान से 10 लोग पॉलिटिक्स में है तो वो तो नहीं ना, उसका राइट है। वो कौन सा एवेन्यू कौन सा अपनी ज़िंदगी में वो काम करता है, कौन सी फील्ड में जाता है। देखिए, जिन लोगों ने चोरी करी है, जिन लोगों ने गरीब कश्मीरी के हाथ में कलम के बजाय उसको पत्थर उसको वेपन दिया है, गन दिया है, और इलेक्शन में रिगिंग करके और 10-10 हज़ार वोट लेके मेंबर पार्लियामेंट बने हैं, तो उनके दिमाग में ये इस तरह की सोच आना एक संभाविक है। पिछले 30 सालों में जो 40,000 मासूम जम्मू कश्मीर के लोगों की मौत हुई है, उनके जिम्मेदार अगर कोई है, कांग्रेस है, या उसका बड़ा बेटा नेशनल कॉन्फ्रेंस, या दूसरा बेटा PDP, जो उसके जिम्मेदार हैं। जो यतीम बच्चे, जो बेवाएं अगर हुई हैं, अगर कब्रिस्तान भरे गए हैं, तो उनकी जो जिम्मेदार है। और ये खुद Z++ सिक्योरिटी में ये स्टेट के एक्सचेकर को डाइवर्ट करे, वो ख्वाब है एक। हाँ, आता है कभी कभी, हमने जो ज़िंदगी में ऐसे काम करे हों तो हमें भी ख्वाब आता है, तो इसमें ख्वाब ले रहे हैं, तो इसमें अब ख्वाब को तो नहीं ना मैं लेने को मना कर सकता, मैं कैसे मना करूँ उनको। न्यूज़ 18 JKLS के लिए भद्रवाह से मैं साहिर। और श्रीनगर कश्ती हादसे में 3 अफराद अभी लापता हैं, जिनकी तलाश अभी जारी है। ख्याल रहे कि कल हुए दर्दनाक कश्ती हादसे में 6 अफराद की मौत हो गई थी। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। को पकड़ने में जुटी। औरंगाबाद के मदनपुर तालाब में नवजात का शव मिलने से सनसनी, शव को कब्जे में लेकर छानबीन में जुटी पुलिस। बेगूसराय पुलिस ने 50,000 के इनामी अपराधी राजा को किया गिरफ्तार। हत्या, लूट, रंगदारी समेत कई मामलों में चल रहा था फरार। गढ़वा के खरौंधी में नाबालिग आदिवासी लड़की से गैंग रेप, मुख्य आरोपी गिरफ्तार। 2 नाबालिग आरोपी से पुलिस ने की पूछताछ।
पूर्णिया पुलिस ने संझेली गांव हुए ग्रामीण डॉक्टर की हत्या का किया खुलासा। आरोपी व्यक्ति को डगरावा थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। भागलपुर के नगरपारा गांव में धारदार हथियार से व्यक्ति की हत्या। मरने वाले व्यक्ति के घर वालों ने आरोपी के घर में लगाई आग। बालाघाट में बीजेपी प्रत्याशी भारती पारधी पर महिलाओं ने बरसाया फूल। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। बस्तर में फर्स्ट टाइम वोटर के खिले चेहरे। बस्तर के विकास को लेकर वोट देने का लिया संकल्प। बस्तर में 19 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट। धारा 370 पर पीएम मोदी को की दो टूक। बोले विपक्ष 370 हटाने पर आग लगाने की देता धमकी। अपनी गारंटी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं न्यूज H9। मेरा मुकाबला सज्जाद लोन से नहीं है। मेरा मुकाबला उन कुव्वतों से है जो सज्जाद लोन को धकेल रहे हैं और उनकी हिमायत कर रहे हैं। वक्त आने पर पता चल जाएगा कि कौन पार्लियामेंट के बारे में दिन में ख्वाब देख रहा है। इन बातों का इजहार नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने किया। उन्होंने कहा कि वो बारामूला लोकसभा सीट से मुकम्मल अक्सरियत से जीत दर्ज करेंगे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मोदी के दौर में तकरीबन 90% मुकदमात अपोजिशन के लीडरों के खिलाफ दर्ज हुए हैं। सज्जाद लोन का यह कहना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का सपना है अब पार्लियामेंट में जाने का। उन्होंने ये भी कहा कि उमर अब्दुल्ला जो है जन्नत के सर्टिफिकेट ज्यादा बांटते हैं और झूठ ज्यादा बोलते हैं। तो आप मुझसे क्या सुनना चाहते हैं? आप इलेक्शन है, हर किसी को थोड़ा बहुत जो है इस तरह के बयानात जो हैं वो करने का जो है एक मौका मिलता है। वोट पढ़ने दीजिए, उसके बाद देखते हैं दिन को कौन सपना देख रहा है और कौन नहीं। मैं सज्जाद लोन के साथ मेरा मुकाबला नहीं है। मेरा मुकाबला उन ताकतों के साथ है जो पीछे होके सज्जाद लोन की लगाम जो है उसको पकड़े हुए हैं। उनकी तार जो है वो दिल्ली से टच कर जाती है। मेरा इलेक्शन उन ताकतों से है और उम्मीद करता हूं कि अच्छी कामयाबी बारामूला की सीट से मैं हासिल करूं। और जम्मू कश्मीर इत्तेहाद हैंडीकैप्ड वेलफेयर एसोसिएशन और हैंडीकैप्ड वेलफेयर सोसाइटी ने जिस्मानी तौर पर माजूरों को पॉलिटिकल यानी सियासी रिजर्वेशन देने का मुतालबा किया है। एसोसिएशन के अहदेदारों का कहना है कि वो पार्लियामानी इंतखाबात में किसी एक सीट पर वो अपना उम्मीदवार खड़ा करने पर गौर कर रहे हैं और चंद दिनों में इस पर फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वो अपनी सियासी पार्टी भी तश्कील देंगे और आने वाले असेंबली इंतखाबात में हर हल्के से अपने उम्मीदवारों को खड़ा करेंगे। वाज़ेह है कि एसोसिएशन के अहदेदारों का कहना है कि वो गुज़िश्ता कई बरसों से मरकजी सरकार से यह मुतालबा कर रहे हैं। मुतालबा है जिस तरह ST OBC या RBA को रिजर्वेशन मिली है, समाज में वो कमज़ोर तबका उनको रिजर्वेशन मिली है, इसी तरह हमें भी रिजर्वेशन दी जाए। क्योंकि हमारी तादाद जो जम्मू कश्मीर में ही है वो 12 लाख के करीब है और पूरे हमारे मुल्क हिंदुस्तान में इस वक्त 17 करोड़ से ज़्यादा डिसेबल पर्सनस हैं। अनकरीब ही यहाँ पर असेंबली इलेक्शन हो जाएंगे और हमने ये इरादा कर दिया कि हम बिल्कुल 90 सीट्स पर अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे। जब तक हमारे डिमांड्स पूरी ना हो जाएंगे, जितनी भी हमारे रिजर्वेशन है, जितनी भी हमारी डिमांड्स है, तब तक हम जद्दोजहद आगे जारी रखेंगे जब तक ना हमारे रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट नहीं करेंगे। सबसे कमज़ोर तबका हम है। गुजर बकरवालों को भी रिजर्वेशन दी गई है और जो तुर्खान है उनको भी रिजर्वेशन दी गई है। हम सबसे गिरा हुआ तबका है, हम भी रिजर्वेशन मांगते हैं कि ग्रास रूट पे हम भी उठेंगे और हम पंचायत में उठेंगे। पंच हमारे जब बन जाएंगे, हमारे काम निकलेंगे। हम म्युनिसिपल इलेक्शन में आना चाहते हैं, हम मेयर बनाना चाहते हैं, हम अपना प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं। तो हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि हमको भी पॉलिटिकल रिजर्वेशन।
और जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट की बारामूला लोकसभा सीट के उम्मीदवार और अलायदगी पसंद लीडर नईम अहमद खान के भाई मुनीर अहमद खान ने श्रीनगर के बटोरा गंदरबल में दरियाए जहलम में पेश आए हादसे पर रंज और गम का इजहार किया है। मुनीर अहमद खान ने कहा कि पेश आए हादसे में मुतल्लिका डिपार्टमेंट को जवाबदेह बनाया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि जब ये पुल गुज़िश्ता 15 बरसों में तामीर नहीं हो सका तो अब चंद महीनों में कैसे तामीर हो सकेगा। मुनीर अहमद खान ने गुज़िश्ता हुकूमतों को भी बोरिद इल्जाम ठहराया है। एडमिनिस्ट्रेशन को इसका जिम्मेदार ठहराया। मैं कहता हूं कि इसके कंसर्न डिपार्टमेंट्स जो हैं, जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं, उनको अकाउंटेबल बनाया जाए। ये आज का ही वाक़ा नहीं है, ये एक ही हादसा नहीं है, कई हादसात हमारे यहाँ होते हैं, रोजमर्रा के हादसात हैं। और यही इंफ्रास्ट्रक्चर आज से 15-20 साल पहले जिसकी शुरुआत हुई, 2013 में इस पुल की शुरुआत पहले हुई थी, लेकिन आज देख रहे हैं हम कि 15 साल में भी मुकम्मल नहीं हुआ। लेकिन आज डिविजनल कमिश्नर साहब ने कहा कि 30 जून तक इसकी डेडलाइन है। जब ये 15 साल में कंप्लीट नहीं हुआ तो आज इतना जल्दी कैसे ये तैयार हो रहा है? इसका मतलब है कि हमारे वर्क कल्चर में कहीं ना कहीं कोई फर्क है, जो हम सही तरीके से सही टाइम पे तैयार नहीं कर सकते इन चीजों को। अफसोस ये है कि आज तक जितनी हुकूमतें यहाँ रही उन्होंने भी इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। और आज की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से हम अब रिक्वेस्ट करते हैं कि यही चीज़ें हम कहते हैं कि इन चीज़ों का बड़ा फुकदान है, इस पे नजर। और श्रीनगर में पेश आए दिलदोज़ सानहे के पीछे की भी एक अफसोसनाक कहानी है। एक दहाई से ज्यादा वक्त से नामुकम्मल पुल की वजह से लोगों को आज भी कश्ती के जरिए दरिया के आर पार जाना होता है। ये रिपोर्ट देखिए। श्रीनगर से महज 3 किलोमीटर दूरी पर वाक़े गुंडबल बटवारा इलाके में दरियाए जहलम में पेश आए दर्दनाक हादसे ने सबकी आंखें नम कर दी हैं। इस इलाके में 2 किलोमीटर तक कोई पुल नहीं है। यहां के लोग आज भी दरिया के आर पार जाने के लिए कश्ती का ही सहारा लेने के लिए मजबूर हैं। स्कूली बच्चों समेत सैकड़ों लोग रोजाना कश्ती से सफर करते हैं। जी जनाब, जितने भी यहाँ पर आपको पॉपुलेशन दिख रही है, यहाँ से जितने भी सारे मकान दिख रहे हैं, इनकी जो यह है यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन यही है, बस किश्ती के जरिए यहाँ ये सफर करते हैं। यहाँ से इनका यहीं से रोज का आना जाना है, और किसी को मजदूरी के लिए, किसी को स्कूल के लिए, किसी को डॉक्टर के पास। पीछे जो पुल है, गंडबल पुल है, ये कब से ज़ेर तामीर? ये 2015 से पेंडिंग है। अभी ये मान लो पिछले महीने भी इन्होंने काम लगाई, इधर 2-3 गार्डर रखे तो भाग गए। जो एक पुल उन्होंने बनाया सारा मुआवजा इसी के साथ हो गया, क्योंकि जिसमें कई रस्सी थी वो रस्सी कट गई, उसको टक्कर आ गया उसके साथ, और 100 बच्चे सारे पलट गए गया होता, क्योंकि कितने बच्चे मर गए बेचारे। जो इनका रोजगार है उसी पे चलता है, किश्ती पे ही हर रोज रोजगार इसी पे चलते हैं। इस इलाके में पुल का काम नामुकम्मल रहना भी इस हादसे की एक अहम वजह बताई जा रही है। आइए देखते हैं कि इस पुल की तामीर का काम अब तक कहां तक पहुंच पाया है। इस वक्त हम गंडबल पुल के नीचे खड़े हैं। अगर ये पुल अपने वक्त पर तामीर हो चुका होता तो शायद आज जो बड़ा हादसा पेश आया है वो ना हुआ होता। ये गंडबल पुल लगभग 15 सालों से ज़ेरे तामीर है। थोड़ा नजदीक से हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इस पुल का काम कितनी सुस्त रफ्तारी से चल रहा है। ये पुल जो है वो 2 इलाकों को जोड़ने वाला है। एक इलाका बटवारा का इलाका है और एक इलाका जो है वो गंडबल का इलाका है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो बटवारा का इलाका है उस साइड में भी सिर्फ 2 पिलर जो है वो तामीर हुआ है, और गंडबल का जो इलाका है वहां पर भी सिर्फ 2 पिलर तामीर हुआ है, और बाकी बीच में जो है ये ढांचा जो है ये लगाया गया है। पुल की फिलहाल यही शक्ल सूरत है। लोग मुतालबा कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पुल की तामीर का काम मुकम्मल किया जाए, ताकि मुस्तकबिल में फिर ऐसा कोई हादसा पेश न आए।
आज जो हादसा पेश आया, हम चाहते हैं कि आइंदा मुस्तकबिल में ऐसा हादसा कभी पेश ना आए, तो इसलिए हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि वो जल्द से जल्द इस पुल की तामीर जल्दी से शुरू करे, ताकि जो आने वाले हैं हादसा थे वो रुके। ये हादसा हुआ है, हम सबको दुख है और हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट से कि आने वाले फ्यूचर में ये पुल तामीर जल्दी हो, ताकि कभी आइंदा इन फ्यूचर में कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो। और ये जो जाने ज़ाया हुए हम इसकी बहुत मजम्मत करते हैं, बहुत दिल से हमें दुख है और गवर्नमेंट से यही हम अपील करना चाहते हैं कि ये पुल जल्दी से जल्दी तामीर हो। उम्मीद की जा सकती है कि आज के दर्दनाक हादसे से तमाम मुतालिकीन होश में आएंगे और इलाके में तमाम पुलों का काम जल्द मुकम्मल किया जाएगा। जो लोग हादसे का शिकार हो गए और मौत के आगोश में चले गए, वो अब दोबारा तो नहीं आएंगे, लेकिन क्या प्रशासन इस हादसे से सबक लेते हुए क्या इस पुल को जंगी पैमाने पर तामीर करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। कैमरामैन अयूब के साथ में काजी इरफान, न्यूज़ 18 के लिए। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। सत्र हटाई। पीएम मोदी ने कांग्रेस के कार्यकाल पर की बात, बोले कांग्रेस के पास थे 50-60 साल, हमारे 10 साल कांग्रेस के कार्यकाल से बेहतर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कठुआ दौरा, बसोहली में चुनावी रैली को किया संबोधित, जितेंद्र सिंह के लिए मांगे वोट, कहा हम जो कहते हैं पूरा करते हैं। न्यूज़ 18 जेकेएल से खास बातचीत में उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा बीजेपी के झूठे वादों से तंग आ चुके हैं लोग, अब चाहते हैं बदलाव। डीपीएपी प्रमुख गुलाम नबी आजाद ने लोगों से की काम के आधार पर वोटिंग की अपील, कहा धर्म के नाम पर करोगे वोट तो मिलेगी बर्बादी। जम्मू सीट से बीजेपी उम्मीदवार जुगल किशोर शर्मा ने बीजेपी के संकल्प पत्र को देश हित बताया है, अखनूर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कही ये बात। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। देश भर में रामनवमी की धूम है। इस मौके पर विशेष पूजा का आयोजन मंदिरों में किया जा रहा है। अयोध्या में रामलला का विशेष श्रृंगार किया गया। सुबह से भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। देवी मंदिरों में भी जगह जगह शुरू हुए पूजा अनुष्ठान। और इस वक्त राजन हमारे साथ मौजूद हैं सीधे जम्मू के बावे वाले मंदिर से। राजन, हम आपके पास आ रहे हैं, मैं ये बताएं कि इस वक्त किस तरह का नज़ारा आप देख पा रहे हैं और सुबह से ज़ाहिर है कि भक्तों के मंदिर आने का सिलसिला जारी रहा होगा। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज नवा जो है नवरात्रा है, अंतिम नवरात्रा है। माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और आज जब समापन होता है नवरात्रों का 9 दिन उपवास रखा जाता है लोगों की तरफ से और आज कंजके पूजन की जाती हैं। आप देखिए कि बावे वाली माता में मैं मौजूद हूं। इस वक्त कंजक पूजन यहाँ पे किया जा रहा है। जितने भी लोग जो 9 दिन माता बावे वाली के यहाँ पहुँचते हैं, आज कन्याओं का पूजन किया जाता है और इन कन्याओं में माता रूप को देखते हुए, माता की छवि को देखते हुए उनका पूजन किया जाता है। और जितने भी फैमिलीज यहाँ पे जिन्होंने उपवास रखा होता है, तो आज उनका जो फल है वो माता से वो मांगा जाता है, माता से प्रार्थना की जाती है कि हमने आपकी पूजा की है 9 दिन और जो भी इनके मन की मनोकामना है जो तो वो पूर्ण होती है। और आप देख सकते हैं जितनी भी कन्याएं, ये होता है 3, 5 या 9 कन्याओं को आज पूजन किया जाता है। उनको जो है कंजक दी जाती है। कंजक में पैसे होते हैं, प्रसाद होता है और जो माता को एक तरह से भोग लगाया जाता है यहाँ पे। और ये आज आप देख सकते हैं बावे वाली माता में 9 दिन ही हमने आपको दिखाया किस तरह से रश यहाँ पे पड़ा हुआ था और लोग जो हैं कोने कोने से, ना बल्कि जम्मू कश्मीर बल्कि समूचे देश के कोने कोने से यहाँ पहुँचे। काली माता की जो आस्था है वो दिल में बहुत ज़्यादा है लोगों के और इसलिए लोग यहाँ पे आज 9वें दिन भी बहुत ज्यादा रश है। आप लाइन देखिए कि जहां तक आपकी निगाह जाएगी वहीं तक जो लाइन है वो वहां यहाँ लगी हुई है और सब जो है माता के जय घोष लगाते हुए यहाँ पहुंच रहे हैं। और लोगों का ये कहना है कि आज जो है उनका माता रानी को अपने घर से आज विदा किया जाएगा और आज वो उनसे आह्वान किया जाएगा कि अगले साल भी यानी कि अगले नवरात्रि को भी माता खुशियां लेकर इनके लिए आए। क्या कहेंगे, आज 9वां नवरात्र है, आज कंजक पूजन किया जा रहा है। बहुत खुश है, माता के दर्शन करने आए हैं इधर और भीड़ भी बहुत है। सुबह से आए हुए हैं माता रानी के दरबार में, बहुत अच्छा लगा माता के दर्शन करने। कैसे 9 दिन कैसे उपवास रखा? क्या
उपवास रखे। हाँ आज खोलेंगे उपवास को। हाँ क्या कहेंगे आप, उपवास रखा 9 दिन? हाँ, हमने 9 दिन उपवास रखा था, आज खोलेंगे हम। तो आप क्या कहेंगे, 9 दिन उपवास रख के आज माता रानी के दर्शन करके उपवास खोलेंगे, कंच के पूजन करके? हाँ जी, आज माता रानी को मत्था टेक के उसके बाद भोग लगा के फिर खुद खाना खाएंगे। राजन, शुक्रिया आपका। हमें जरा मोनीश के पास भी जाना है। मोनीश हमारे साथ मौजूद है गीता भवन से। मोनीश, मैं आपके पास आना चाहता हूं, आप हमें जल्दी से बताएं कि वहां पर इस वक्त क्या स्थिति आप देख रहे हैं, कितना हर्षोल्लास है भक्तों में और किस तरह से सुबह से तांता लगा है भक्तों का। जी विशाल, मैं खड़ा हूँ गीता भवन में, और गीता भवन में जो है ये जिला सनातन धर्म का मुख्यालय है। यहाँ पर जो है पहले नवरात्रि से जो है रामायण के अखंड पांडु की श्रृंखला चल रही थी और अभी उसका भोग डाला जा रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है पहुंचे हुए हैं और मंदिर में जो है इस समय रामायण का भोग डाला जाएगा। आपको बता दें कि 1 बजे के बाद यहाँ कार्यक्रम शुरू होंगे और शाम को 4:30 बजे यहाँ से एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें पुंछ के मंदिरों के साथ साथ जो गाँव के मंदिर हैं वहाँ की जो है झांकियां भी आएंगी और हजारों की संख्या में जो लोग ये शोभा यात्रा में भाग लेंगे। गीता भवन से शोभा यात्रा निकलेगी और खखा नावन पे रघुनाथ मंदिर है, सैकड़ों साल पुराना, वहां तक जाएगी और वहां से फिर लौट कर गीता भवन में आएगी और आरती के बाद ही जो है रामनवमी की शोभा यात्रा संपन्न होगी। जी, तो मोनीश, और चूंकि आज 9वां दिन है तो ऐसे में अगले दिन के लिए कुछ क्या तैयारियां हैं? आज शाम में क्या कुछ प्रोग्राम होगा या अगले दिन क्या तैयारी है? विशाल, एक तो जो है कि कुछ लोग जो है वो अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं, कुछ लोग जो है नवमी को कन्या पूजन करते हैं और जो नवमी को कन्या पूजन करते हैं वो इस समय कन्या का पूजन कर रहे हैं। कुछ लोग घरों में कर रहे हैं, कुछ लोग माता के मंदिरों में कर रहे हैं। तो गीता भवन में जो है वो तैयारियां पूरी हैं जो रामनवमी को लेकर यहाँ पर जो है पूरी व्यवस्था की गई है और सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं और 1 बजे जो यहाँ पर भजन कीर्तन और प्रवचन का कार्यक्रम शुरू होगा जो 4:30 बजे तक चलेगा और 4:30 बजे जो है शोभा यात्रा यहाँ से शुरू होगी। मोनीश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। रामनवमी के मौके पर राम भक्त मंदिरों का रुख कर रहे हैं। श्रीनगर में शंकराचार्य ने मंदिर में खास पूजा की। इस मौके पर भंडारे का भी इनेकाद किया गया है। रामनवमी का मौका है। श्रीनगर के शंकर आचार्य मंदिर में राम भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से राम भक्त जो हैं वो दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। ये जो मंदिर है ये श्रीनगर से 1100 फीट की ऊंचाई पर ये स्थित है और बड़ी श्रद्धा के साथ, हर्षोल्लास के साथ जो राम भक्त हैं वो यहाँ पर आते हैं और राम भोलेनाथ के दर्शन करते हैं, उनका दीदार करते हैं। यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है और देखिए यहाँ पर जो विशेष तौर पर यहाँ पर भंडारे का भी इंतज़ाम किया गया है क्योंकि ये मंदिर काफ़ी ऊंचाई पर है। तो जब लोग यहाँ पर आते हैं तो कुछ थक जाते हैं, ऐसे में यहाँ पर भंडारे का इंतज़ाम किया गया है और चाय वगैरह का इंतज़ाम किया गया है। तो रामनवमी के मौके पर राम भक्तों की जो भारी भीड़ है वो देखी जा रही है शंकर आचार्य मंदिर में। यहाँ पर कुछ भक्त जो हैं वो बंगाल से आए हुए हैं, कुछ केरला से आए हुए हैं, कुछ मुंबई से आए हुए हैं, कई जगहों से जो भक्त हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। जी सर, क्या कहेंगे आप? हम सबसे पहले यही कहना चाहेंगे कि हम बहुत ही खुशनसीब हैं जो हम भारत देश में पैदा हुए और आज हम मोदी के युग में यहाँ श्रीनगर इतने अच्छी वादियों में और इतना खुली वादियों में मोदी के युग में अभी हम लोग आए हैं। अच्छे से हम यहाँ प्राचीन मंदिर शंकराचार्य भगवान का दर्शन किए हैं जो हमारे रक्षक हैं और हम चाहते हैं कि सदैव हमारे लिए देश की रक्षा करें और सभी मिल के रहें, सभी लोग आए, सभी लोग जुड़े और खुशी से रहें। हम यही चाहते हैं कि सब लोग मिल के रहें, खुश रहें और एंजॉय करें। तो देखा आपने कि किस तरीके से जो राम भक्त हैं वो शंकराचार्य मंदिर का रुख कर रहे हैं। कैमरामैन फिरोज के साथ मैं कासिर खान, न्यूज़ 18 के लिए। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।